ओके तो मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जस्ट बिकॉज कल रात को मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम का एक रियलिटी चेक मिला। अब कल रात को एक्चुअली क्या हुआ, मेरा जो छोटा वाला भाई है, माई यंगर सिबलिंग, ही इज़ इन 10th क्लास राइट नाउ एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ इन 10th क्लास और 12th क्लास राइट नाउ मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज और हर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो एज़ यूजुअल मेरे भाई को भी मैंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी कि तुम्हें भाई बोर्ड के लिए पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, वगैरह वगैरह। अब जो हमारी स्कूल जो मेरे भाई की सेम थी, मेरे टाइम में तो चलो उतना नहीं था, लेकिन मेरे भाई के टाइम में जो 10th क्लास की टीचर्स है, स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो हिंदी सब्जेक्ट की टीचर्स हैं, अब हिंदी में हमारे 2 बुक्स होती थी, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज के अंदर हमारे पास गद्य पद्य खंड होते थे और कृतिका के अंदर हमारे पास लेंदी चैप्टर्स होते थे। और कृतिका का एक क्वेश्चन आता है बस एग्ज़ाम में, वो भी 4 या 8 नंबर के जो भी है क्वेश्चन, बस बहुत कम आता है, वेटेज बहुत कम होता है। मेनली हिंदी के अंदर अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश वगैरह वगैरह, जिसमें खुद से सारी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, वो लिखना होता है। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि तू लिखने की प्रैक्टिस कर वगैरह जो भी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना हिंदी के अंदर, और खुद से सोचने की क्षमता डेवलप कर, अखबार पढ़, तो उससे हो जाएगा जनरली। भाई लिटरली जो मेरा भाई है, उसकी हिंदी की मैम एक नए कलेश को लेके आती है बीच में, आउट ऑफ नो वेयर। हिंदी की मैम क्या करती है, पूरी क्लास में विद फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सेशन, क्षितिज और कृतिका की, क्षितिज की भी 2 गद्य और पद्य और फिर कृतिका, इन सब की CW कॉपीज़ यानी कि रजिस्टर्स बनवाती है और उन रजिस्टर्स में क्वेश्चन आंसर्स को डिक्टेट करती है। और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जिनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको खुद को सोचना पड़ता है, और वो मैम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स NCERT की एक्सरसाइजेस को लिटरली सॉल्व करवाती है। अब वो बच्चा वो कहीं से भी पढ़ सकता है, बीट यूट्यूब या कोई गाइड से भी पढ़ सकता है। तो अब उसे लिखवाने का पहला तो कोई सेंस नहीं है, चलो लिखवा दिया, सामने वाला पढ़ लेगा, ओके ये अच्छी बात है, हम कोई 4th क्लास में नहीं है। सेकेंड चीज़ मैम क्या गड़बड़ करती है, मैम इज़ लाइक मैं सबमिशन लूँगी, आई विल चेक द कॉपीज़। भाई 2 10th के सेक्शंस मैम लेती हैं, 2 9th के सेक्शंस मैम लेती है, एक सेक्शन में 50 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, टोटल 200 बच्चे हो गए, और हर एक बच्चे की 2 क्षितिज कृतिका की CW कॉपी, इवन क्षितिज की तो 2 है, तो मतलब कि एक बच्चे पे 3 कॉपी होती है। तो अगर तुम 200 मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो 600 रजिस्टर्स का मैम ने एक रिकॉर्ड बना रखा है, और बच्चों के नाम लिख रखे हैं और उनका गद्य कॉपी, पद्य कॉपी, कृतिका कॉपी, ऐसे करके, और मैम टिक लगाती है कि इसका चेक है कि नहीं है। अब मेरे भाई का क्या कलेश हो वो सुनो। सपोजिटली सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, लेकिन मेरे भाई ने छुट्टी ली थी क्योंकि हमारे घर पे कुछ काम चल रहा था, तो सैटरडे को छुट्टी और संडे को छुट्टी। मैम ने क्या किया, सैटरडे को सारा सबमिशन ले लिया, और संडे को शाम को मैम मैसेज करती है कि जिनकी कॉपीज़ रह गई है वो मंडे को सबमिट कर दो। ये वीडियो लंबी हो रही है, आई विल बी कंक्लूडिंग इट। तो मंडे को सबमिट करनी थी कॉपी। मेरे भाई ने क्या किया, सब बच्चों से संडे की रात को कॉपीज़ मांगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा काम करना बाकी रहता था सैटरडे का। सब बच्चों ने बोला कि मेरी कॉपी सबमिट हो चुकी है मैम के पास। अब क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करे मेरा भाई, तो उसके पास एक गाइड की बुक है, मैंने उसे बोला कि तुम उस गाइड की बुक से क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी कर लो, लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट से, क्योंकि NCERT की एक्सरसाइज है, तो आंसर्स तो मोर और लेस सेम होंगे। भाई वो मैम सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए कि कॉपी चेक है, जस्ट टिक लगाती है, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन मैम को क्या जची, जो मंडे के दिन जब मैम कॉपी चेकिंग कर रही थी, मेरे भाई ने गाइड में से क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे, मैम को पता पड़ गया कि आंसर्स मेरी कॉपी के नहीं है, मैम ने उसको 2 चाटे ऐसे ही लगा दिए बिना बात के, और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आंसर्स आते ही नहीं हैं। अब तुम इस 10th क्लास में आने के बाद बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराओ, कॉन्सेप्ट समझाओ, निबंध वगैरह, संवाद लेखन, इन सब पे ध्यान दो, क्या कॉपी चेकिंग है।